नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। डेटा की दुनिया में हम अक्सर फैंसी टूल्स और एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इन सब के पीछे की असली ताकत क्या है? वो है एक सॉलिड ब्लूप्रिंट। तो आज हम बात करेंगे डेटा मॉडलिंग की। ये कोई बोरिंग टेक्निकल स्टेप नहीं है, बल्कि आपके पूरे डेटा प्रोजेक्ट की नींव है। तो तैयार हैं? चलिए इसे मिलकर समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सवाल। आपने भी नोटिस किया होगा कि कई डेटा प्रोजेक्ट्स शुरू तो बड़े जोर शोर से होते हैं, पर आखिर में फेल हो जाते हैं, रिजल्ट्स ही नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी सोचा है? ये एक बहुत आम प्रॉब्लम है और इसका जवाब पता है, अक्सर एक ही जगह छिपा होता है। और जवाब बहुत सिंपल है। उनकी नींव, फाउंडेशन ही कमजोर है। इसको ऐसे सोचो जैसे आप एक बिल्डिंग बना रहे हो। अगर जमीन ही दलदली है, फाउंडेशन ही हिल रहा है, तो क्या आप उस पर एक मजबूत स्काईस्क्रेपर खड़ा कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। और बस यहीं पर डेटा मॉडलिंग पिक्चर में आती है। एक अच्छा डेटा मॉडल ही वो मजबूत फाउंडेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि बिजनेस और टेक टीम्स के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करता है, ताकि सब एक ही भाषा में बात कर सके। तो आखिर ये डेटा मॉडल है क्या चीज? इसे एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह समझो। ये कस्टमर्स, मतलब हमारे बिजनेस यूजर्स को बताता है कि उन्हें क्या-क्या मिलने वाला है, और साथ ही ये शेफ, मतलब हमारे डेवलपर्स के लिए एक रेसिपी का काम करता है कि उसे बनाना कैसे है। समझे? एक ही चीज पर दो अलग-अलग लोगों के लिए कितना जरूरी है। डेटा मॉडलिंग की प्रोसेस के 3 मेन स्टेजेस या लेयर्स होते हैं: कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल। अब जरा स्क्रीन पर देखो। ये टेबल इन तीनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाता है। आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल लेवल बिल्कुल नॉन टेक्निकल है, बिजनेस के लिए। लॉजिकल लेवल थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, डेटा एनालिस्ट के लिए। और फिजिकल लेवल, वो तो हार्डकोर टेक्निकल है, इंजीनियर्स के लिए। अगले कुछ मिनटों में हम इन तीनों को चीर-फाड़ कर समझेंगे। अभी तक सब क्लियर है? तो भाई, डेटा मॉडलिंग करने से मिलता क्या है? देखो, बिजनेस और डेटा टीम्स एक पेज पर आ जाती हैं। डेटा साफ सुथरा और भरोसेमंद रहता है। सिस्टम एकदम मक्खन की तरह तेज चलता है और भविष्य में आने वाले बदलावों के लिए भी तैयार रहता है। मतलब एक बार की मेहनत और लंबे समय तक का आराम। चलिए अब पहली लेयर को खोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल मॉडल। इसे आप एक आर्किटेक्ट के हाथ से बनाए हुए शुरुआती स्केच की तरह समझ सकते हैं, जहां सिर्फ मेन आइडियाज और स्ट्रक्चर को कागज पर उतारा जाता है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल बिजनेस की मेन चीजों जैसे कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर और उनके बीच के रिश्तों का एक हाई लेवल व्यू देता है। इसका मकसद टेक्निकल जार्गन से दूर रहकर सबको ये समझाना है कि हम बना क्या रहे हैं। कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले ये पक्का करना कि हम सही चीज बना रहे हैं। समझ आया इसका पर्पस? इसकी सबसे बड़ी खासियतें यही हैं। ये बिजनेस के लोगों के लिए है। इसका फोकस सिर्फ बिजनेस की बातों पर है और इसमें टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं होती। जैसे एक होटल सिस्टम में ये सिर्फ ये दिखाएगा कि एक गेस्ट एक रिजर्वेशन कर सकता है। बस इतना सिंपल और क्लियर। इसमें कोई कोड दिख रहा है आपको? नहीं ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पर, लॉजिकल मॉडल। अगर कंसेप्चुअल मॉडल एक रफ स्केच था, तो लॉजिकल मॉडल एक डिटेल्ड आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। अब यहाँ हम स्ट्रक्चर और रूल्स डिफाइन करना शुरू करते हैं। लॉजिकल मॉडल कंसेप्चुअल मॉडल के व्हाट में हाउ को जोड़ता है। इसमें हम डेटा का स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और कीज डिफाइन करते हैं। पर सबसे जरूरी बात, ये अभी भी किसी खास डेटाबेस टेक्नोलॉजी से बंधा नहीं होता। ये टेक इंडिपेंडेंट होता है। ये मॉडल खास तौर पर डेटा एनालिस्ट्स और मॉडलर्स के लिए होता है। इसमें हम प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज जैसी चीजें डिफाइन करते हैं जो अलग-अलग डेटा टेबल्स को जोड़ती हैं, और नॉर्मलाइजेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब डेटा को साफ सुथरा रखने का तरीका, ताकि रेपिटिशन न हो। और ये देखो कॉन्सेप्चुअल से लॉजिकल तक पहुंचते कैसे हैं। ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले हम बिजनेस एंटिटीज को वैलिडेट करते हैं, फिर उनमें डिटेल्स यानी एट्रीब्यूट्स जोड़ते हैं। उसके बाद हर टेबल के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर यानी प्राइमरी की चुनते हैं,
और आखिर में मॉडल को क्लीन अप यानी नॉर्मलाइज करते हैं ताकि डेटा रिपीट ना हो। अब आई आखिरी और सबसे कॉन्क्रीट लेयर की बारी, द फिजिकल मॉडल। ये वो डिटेल्ड कंस्ट्रक्शन प्लान है जिसे इंजीनियर्स डेटाबेस को असल में बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर असली काम होता है। फिजिकल डेटा मॉडल हमारे लॉजिकल ब्लूप्रिंट को एक स्पेसिफिक डेटाबेस सिस्टम जैसे स्नोफ्लेक या बिग क्वेरी के लिए ट्रांसलेट करता है। इसमें हर चीज़ डिटेल में होती है। डेटा स्टोर कैसे होगा, उसे तेजी से ढूंढने के लिए इंडेक्सिंग कैसे होगी, सब कुछ। ये स्टेप का पर्पस समझ आया? ये सब परफॉर्मेंस के लिए है। ये मॉडल सीधे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स और इंजीनियर्स के लिए होता है। इसका फोकस असली टेबल्स, कॉलम्स और इंडेक्सेस पर होता है। ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, जहां हम वारशार 50 या INT जैसे स्पेसिफिक डेटा टाइप्स चुनते हैं ताकि परफॉर्मेंस बेस्ट हो और स्टोरेज भी बचे। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार इतना लंबा प्रोसेस क्यों? क्या हम सीधे फिजिकल मॉडल नहीं बना सकते? अक्सर डेडलाइंस के दबाव में टीम्स यही गलती करती हैं। लेकिन सच तो ये है कि हर लेयर की अपनी एक बहुत ज़रूरी वजह है। जैसा कि ये लाइन कहती है, कंसेप्चुअल और लॉजिकल मॉडल्स को स्किप करने से कन्फ्यूजन होता है। टीम्स आपस में लड़ती हैं और बाद में सब कुछ बदलने में बहुत पैसा और टाइम बर्बाद होता है। याद रखना, शॉर्टकट्स यहाँ बहुत महंगे पड़ते हैं। तो हर लेयर का अपना एक यूनिक रोल है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्यों का जवाब देता है, बिजनेस विजन अलाइन करता है। लॉजिकल मॉडल क्या का जवाब देता है, एक फ्लेक्सिबल ब्लूप्रिंट बनाता है। और फिजिकल मॉडल कैसे का जवाब देता है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है। ये तीनों मिलकर पक्का करते हैं कि जो बन रहा है वो बिजनेस की असली ज़रूरतों को पूरा करे। तो अब तीनों लेयर्स का रोल क्लियर हुआ। आखिर में ये समझो कि डेटा मॉडलिंग सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये बिजनेस को रफ्तार देता है और डेटा फील्ड में आपके करियर के लिए एक बेहद ज़रूरी स्किल है। ज़रा स्क्रीन पर ये बिफोर और आफ्टर की तस्वीर देखो, सब कुछ साफ हो जाएगा। बिना मॉडलिंग के केओस और कन्फ्यूजन है, और मॉडलिंग के बाद क्लैरिटी और कोलैबोरेशन। फर्क बिल्कुल साफ है ना? और ये मत सोचना कि डेटा मॉडलिंग सिर्फ डेटा मॉडलर का काम है। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट हो, ये एक फंडामेंटल स्किल है। ये वो स्किल है जो आपको डेटा की दुनिया में सिर्फ एक कोडर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक थिंकर बनाती है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ। आपका डेटा एक ब्लूप्रिंट पर बना है या सिर्फ अंदाजे और गेसवर्क पर चल रहा है? जवाब जो भी हो, अब आप जानते हैं कि एक मजबूत ब्लूप्रिंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।